प्रतिनिधि द्रव्य मतलब कि जैसे रिप्रेजेंटेटिव द्रव्य जो होते हैं, मतलब मान लो कि कोई एक द्रव्य है वो अब अभाव हो गया, उसका मिल नहीं रहा, तो उसका रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा हम क्या ले सकते हैं जो उसके जैसा काम कर देगा। तो ये जो इधर लिखे हुए हैं ये अभाव द्रव्य हैं, ठीक है, ये नहीं मिले तो जो दूसरी साइड जो लिखे हुए हैं वो प्रतिनिधि द्रव्य है, उनको लिया जा सकता है। आ जाइए चित्रक। चित्रक जो है, ठीक है, दंतिमूल या अपमार्ग छाल है, छाल है। याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, जो चित्र लिया जाता है फोटो, तो हर कोई अपने दांत दिखाता है, और फिर ये बहुत ज़रूरी है देखना कि दांत जो है वो सही है कि अपमार्ग में गए हो, टेढ़े मेढ़े तो नहीं। तो दांत और अपमार्ग ये ध्यान रखना चित्रक के लिए, ठीक है। धनव्यास जो है, ठीक है, दुरालभा है, तो जिसके पास धन ही धन हो उसका प्रतिनिधित्व करना हर दुर्लभ होता है, भाई हर आदमी को नहीं मौका मिलता, तो दुरालभा होता है, ठीक है। तगड़े बंदे का प्रतिनिधित्व करना हो तो ऐसा ही होना चाहिए आदमी जो कूट सके दूसरे को, तो कुष्ठ वाला प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। मोरी जिंगनी, ठीक है, मुर्वा का जिंगनी छाल है। अहिंसा, अहिंसरा वर्ड है एक्चुअल में, याद रखने के लिए अहिंसा जो है, ठीक है, अहिंसा का प्रतिनिधित्व तो वही कर सकता है जिसका मान अच्छा हो, जिसका कद अच्छा हो, मान कंद वाला बंदा प्रतिनिधित्व कर सकता है। लक्ष्मणा, ठीक है, लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए तो मयूर शिखा, ठीक है, मोर की जैसी लंबी गर्दन वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो लक्ष्मणा का मयूर शिखा है। बकुल, ठीक है, बकुल का है लाल कमल या नील कमल का फूल। नील कमल जो है उसके लिए है कुमुद। चमेली, तो चमेली का फूल तो जो है लव को लवंग जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है पुष्कर मूल, कलिहारी और स्थोण्यक, ठीक है, इनका कोई किसी का भी हो तो कूट जो है उसको प्रतिनिधित्व कर सकता है। पीपली मूल जो है उसको चव्य और गज पीपली। बाकुची का प्रतिनिधि है चक्रमर्द, ठीक है, दोनों कुष्ठ में काम आने वाले हैं ही, ठीक है, तो दोनों काम। दारू हरिद्रा को हरिद्रा रिप्रेजेंट कर देगा। रसांजन जो है, रसांजन दार्विकवात, दार्विकवात से ही रसांजन बनता भी है एक मत के अकॉर्डिंग, तो रसांजन का प्रतिनिधित्व दार्विकवात आराम से कर ही सकता है। सौराष्ट्र मृतिका का जो है सफ्टिका कर सकता है, सफ्टिका के सिनोनिम में भी सौराष्ट्र मृतिका वगैरह आया करते हैं, ठीक है। तालिस पत्र जहाँ मिले तो स्वर्ण ताली, ठीक है, तो ताली ताली है दोनों में, ठीक है। फिर ना पाओ नेक्स्ट पे, रूचक नमक, उसका प्रतिनिधि है रेह नमक। अमल वेतस का प्रतिनिधि है चुक्र। तो वैसे भी चूक से तो इंसान चीज़ें खट्टी ही हो जाती, रखी रह जाए चूक जाए तो खराब हो जाएंगी, खट्टी हो जाएंगी, तो अमल वेतस का चुक्र है। नख है, नख पे का लवंग पुष्प है। और भारंगी, भारंगी का है तालिस पत्र, कंटकारी मूल। मुलेठी का प्रतिनिधि निधि है धात की। द्राक्षा का प्रतिनिधि है गंभारी फल। द्राक्षा और गंभारी फल ये दोनों जो हैं इनका प्रतिनिधि है मधुक। कस्तूरी का प्रतिनिधि है कंकोल। कंकोल का प्रतिनिधि है जाति, जाति पुष्प, ठीक है। कर्पूर का प्रतिनिधि है सुगंधी मोथा या ग्रंथि पर्णी। केसर का प्रतिनिधि है कुसुम्ब पुष्प। श्वेत चंदन, कपूर, श्वेत चंदन व कपूर दोनों का प्रतिनिधि है लाल चंदन। लाल चंदन का प्रतिनिधि है खस। अतीश का प्रतिनिधि है नागरमोथा। हरड़ का प्रतिनिधि है आंवला जिसको शिवा कह रखा है। नाग केसर का प्रतिनिधि है पद्म केसर। ईख की जड़ जो है उसका प्रतिनिधि है नलमूल। मेदा महामेदा का प्रतिनिधि है शतावरी। जीवक ऋषभक का प्रतिनिधि है विदारी कंद। रिद्धि वृद्धि का प्रतिनिधि है वाराही कंद। वाराही कंद का प्रतिनिधि है चर्म करालु, ठीक है। जो अष्टवर्ग के द्रव्य होते हैं जीवक ऋषभक मेदा महामेदा ताकोली छिरकालु रिद्धि वृद्धि, जो 8 द्रव्य होते हैं अष्टवर्ग के, कई बार आपको याद कराएं, जहाँ जहाँ भी याद आती है तो उनकी ये बात तो कराई ही जाती है कि अष्टवर्ग के ये 8 द्रव्य हैं और उनके प्रतिनिधि जो है वो खूब पूछे जाते हैं, तो आपको खूब याद कराएं जहाँ जहाँ भी आए हैं, ठीक है। मेदा महामेदा, मेदस्वी आदमी तो 100 किलो का हो जाता है, तो शतावरी, सत से शतावरी याद रखना। जीवक ऋषभक, जीवक ऋषभक JRD टाटा, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए हैं अपने देश के, JRD टाटा, तो जीवक ऋषभक में डी, विदारी का डी आता है क्योंकि एक वाराही भी है, कंद गंध है दोनों, तो विदारी कंद वाला जीवक ऋषभक और वाराही कंद वाला रिद्धि वृद्धि के साथ चला जाता है।
और वाराही कंद का चर्म करालू है। भिलावा का चित्रक है, दोनों ही अग्नि अग्नि है ये। स्वर्ण का स्वर्णमाक्षिक हो सकता है, रजत का रजत माक्षिक हो सकता है प्रतिनिधित्व, और स्वर्णमाक्षिक का स्वर्ण गैरिक है। स्वर्ण व रजत भस्म इनका प्रतिनिधित्व है कांत लोह भस्म। कांत लोह का प्रतिनिधि है तीक्ष्ण लोह। मुक्ता, मुक्ता का प्रतिनिधि है मुक्ता सुक्ति। मधु का प्रतिनिधि है जीर्ण गुड़। खूब कॉमन क्वेश्चन है, शहद का प्रतिनिधि क्या है, तो मधु का प्रतिनिधि है पुराना गुड़ जीर्ण गुड़। मत्स्यंड मिश्री, इसका प्रतिनिधि है सित शर्करा, ठीक है। और दूध, दूध का प्रतिनिधि है मुदक या मसूर का सूप। दंती का प्रतिनिधि है चित्रक, और चित्रक का प्रतिनिधि है दंती, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन याद करने दो। एक होता है कि भिलावा अगर सही ना हो तो लाल चंदन होता है उसका प्रतिनिधि। भिलावा का प्रतिनिधि चित्रक होता है, यहाँ पे जो बात आ रखी। लेकिन अगर भिलावा सही ना हो, ऐसा करके एक क्वेश्चन भी आता है, भिलावा सही ना हो यानी कि असह्य हो वो, ठीक है। तो भिलावा सही ना हो तब हम यूज करेंगे लाल चंदन, ऐसा करके याद कर लेते हैं लाल चंदन, ये भी बात उसमें लिखी हुई है। ओके बस, बाकी तो ठीक ही है सब। एक बार फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ। ठीक है, चमेली पुष्प का लवंग दे रखा है। कभी कभी अगर संस्कृत वर्ड आ जाए तो जावित्री भी मिलेगा आपको। जावित्री, जावित्री का प्रतिनिधि है लवंग, ऐसा भी देखना। ओके, फिर और लाल चंदन की जगह रक्त चंदन आ जाए तो परेशान नहीं होना, एक ही बात हो जाएगी। ओके, और ठीक है, बाकी तो सब कॉमन कॉमन सब हो ही गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। एक एक क्वेश्चन और आया करता है, क्वेश्चंस की बात बता रहे हैं। कॉफ़ी का प्रतिनिधि जो है वो चक्रमर्द के बीज, ऐसा भी एक जगह एक क्वेश्चन मिला था मुझे। कॉफ़ी का प्रतिनिधि चक्रमर्द के बीज, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आइए।